6 सितंबर यौम दिफ़ाए वतन, यौम शोहदाए पाकिस्तान की याद में आज हम सब लोग उन शोहदा की अजीम कुर्बानियों को याद कर रहे हैं, जिनकी अजीम कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। और जितने भी शोहदाए वतन हैं, आज के दिन उनके मज़ारों पर, उनकी कब्रों पर आर्मी चीफ़ की जानिब से फूल चढ़ाए जाते हैं, फ़ातिह ख़ानी की जाती है और लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं और इस अजीम कुर्बानी की यादों को ताज़ा करते हैं। आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये LOC के बहुत ही करीब का इलाका है और ये शोहदा की अजीम कुर्बानियों से भरा हुआ है। तारीख़ी लिहाज से इसकी बहुत अहमियत है और इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये मेजर खुर्शीद शहीद का मज़ार है और यहाँ पर भी आर्मी चीफ़ की जानिब से फूल रखे गए हैं। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर आई है, उन्होंने कुरान ख़ानी की है। मेजर खुर्शीद साहब और हमारे अफ़वाज पाकिस्तान के जितने भी शुहदा हैं, इलाहुल आलमीन सब की शहादतों को कबूल करते हुए या अल्लाह हमारे अफ़वाज की हिफाजत फरमा। जंग के दो सिनेरियोज़ होते हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि दुश्मन आपके इलाके पे हमला करे और उसके बाद आपको एक रिस्पांस टाइम मिलता है जिसमें आप दुश्मन को रिस्पांस देते हैं। लेकिन चूँकि हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं और इसको वॉर जोन कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको रियल टाइम में रिस्पांस देना होता है, जिसके लिए आपका दुश्मन आपके सामने मौजूद है और उसकी पोस्ट को आप देख सकते हैं। उसने बंदूक आप पे तानी हुई है और यहाँ हम मौजूद हैं, हमने अपने दुश्मन का निशाना भी लिया हुआ है। अगर वहाँ से कोई शरारत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके लिए इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल पास यहाँ पर फायरिंग की प्रैक्टिस का इनेकाद किया गया है और यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स मौजूद हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, उनको सिखाया जाता है कि असला कैसे इस्तेमाल करना है। इस वक्त नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नासिर साहब, ये बताइएगा, ये जो ट्रेनिंग का सेशन यहाँ पर अरेंज किया जाता है सोल्जर्स के लिए, इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मकसद यह है कि हमारा एक मकार दुश्मन के साथ वास्ता है और उसका मुकाबला करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं और उस तैयार रहने के लिए हम हर वक्त दिन और रात के वक्त फायर की मशक कर रहे हैं और अगले मोर्चे पर रहते हुए दुश्मन से नबरत आजमा होने के लिए हमारी ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा जवान दुश्मन से लड़ने के लिए हर वक्त हर दम तैयार रह सकता है। अच्छा, ये जो अभी प्रैक्टिस की गई है, जो ट्रेनिंग इनको करवाई जा रही है, इसकी अहमियत आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि दुश्मन की पोस्ट आपको सामने नज़र आ रही है, अगर वहाँ से कोई शरारत करेगा तो आप बिल्कुल रियल टाइम में आपको रिस्पांस देना होता है, तो इसकी अहमियत क्या है? जी बिल्कुल, यही इसका जो हमारी ट्रेनिंग है, इसका यही मकसद है कि दुश्मन जब भी कोई कार्रवाई करे तो हम क्विक रिएक्शन करके उनको ज़बरदस्त किस्म का जवाब दे सकें। तो हमारी ट्रेनिंग का असल मकसद भी यही है, इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं और आज हमारी उस मकसद के लिए ये ट्रेनिंग जारी है। अच्छा, ये जो असला, जो वेपन आपके पास मौजूद है, लगता तो है आपको बड़ा प्यार है इससे, बिल्कुल, और आपने बिल्कुल अपने साथ इसको रखा हुआ है। इस वेपन के साथ आपका ताल्लुक कैसा है? जो वेपन है ये एक फौजी का जेवर होता है।
तो जेवर को जिस तरह संभाला जाता है हम इसको संभाल कर सीने के साथ लगा कर रखते हैं और मुश्किल वक्त में और बुरे वक्त में यही हमारा साथी है और इसी से हम दुश्मन की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान बचा भी सकते हैं। ठीक है जी नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो नाज़रीन, आपने देख लिया कि यहाँ पर सोल्जर्स की ट्रेनिंग करवाई जा रही है कि असलहे को किस तरह से चलाना है और रियल टाइम में किस तरह से रिस्पॉन्स देना है। और इसका मकसद ये है कि दुश्मन जो है वो ये देख ले कि अगर उसने कोई शरारत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल में मौजूद एक बंकर में मौजूद हैं और यहाँ पर एक जवान जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि 6 सितंबर के हवाले से आप किस तरह से इसे सेलिब्रेट करते हैं, यौम दिफ़ा वतन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन की मुनासबत से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। यौम दिफ़ा और शोहदाए पाकिस्तान ये हमारे लिए बहुत अजीम दिन है, ये बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। ये दिन हमें हमारे शोहदा की याद दिलाता है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया और हमें एक आज़ाद फ़िज़ा में जीने का हक़ दिया। और मैं अपने जवान सोल्जरों से ये कहना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान आर्मी बहुत अच्छी आर्मी है, ठीक है, और हमें हम वक्त दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हमें हमा वक्त दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए और हम हमा वक्त इस दुश्मन से मुकाबले के लिए तैयार भी हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, इसे वॉर जोन कहा जाता है और बिल्कुल सामने दुश्मन की पोस्टें मौजूद हैं और यहाँ पर बिल्कुल एक्टिव होके हमारे जवान इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार हैं। इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल के सबसे अगले मोर्चे पर मौजूद हैं और मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है कंपनी कमांडर मेजर गौहर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, वेलकम। थैंक यू सो मच। अच्छा मेजर साहब, हमें बताइएगा कि यहाँ पर चूँकि जिस पोस्ट पे हम मौजूद हैं, यहाँ पर आपकी ऑपरेशनल तैयारी कैसे होती है और नौजवानों को आप किस तरह से मोटिवेटेड रखते हैं? यहाँ पे हमारी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है और हम अपने जवानों को रेगुलर ट्रेनिंग करवाते हैं। हमारी डे और नाइट पेट्रोल्स होती है, हमारी लिसनिंग पोस्ट है, वहाँ पे हम रात को और दिन को जाते रहते हैं और अपने ट्रूप्स को यही उनकी मोटिवेशन है कि दे बिलीव कि दे आर बीइंग इम्पार्टेड द बेस्ट ट्रेनिंग और उसी ट्रेनिंग की वजह से सेल्फ़ एश्योरेंस और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की वजह से इनको मोटिवेशन मिलती है कि हम ही सबसे अच्छे सोल्जर्स हैं। अच्छा ये बताइए, 6 सितंबर के हवाले से कौम के नाम क्या पैगाम है आपका? 6 सितंबर के हवाले से कौम के नाम ये पैगाम है कि जो इस कौम में जो जिस कैपेसिटी में है वो अपनी कैपेसिटी में बेहतरीन काम करें और हम इनको ये एश्योरेंस देते कि जो हमारा काम है हम बखूबी जानते हैं और इंशाल्लाह वो हम बेहतरीन सरअंजाम देंगे। अच्छा, चूँकि हम तो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल की सबसे ऊपर वाली पोस्ट पर हैं और हम सामने देख भी सकते हैं, दुश्मन की पोस्टें भी सामने मौजूद हैं, तो वैसे तो ये बहुत खूबसूरत जगह है लेकिन साथ ही साथ हसास तरीन जगह भी है और यहाँ पर ख़तरा भी मौजूद होता है। जज्बा कैसा होता है आपके यहाँ पर? यहाँ पे हमारा जज्बा बहुत बुलंद होता है। जिस तरह आप एक हसास लोकेशन पे हैं, जिस तरह पूरी कौम एक महफूज हाथों में है, आप भी इसी तरह अभी महफूज हाथों में हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक्स फॉर कमिंग। मेजर गौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे और ये लाइन ऑफ कंट्रोल का सबसे करीब तरीन जो महाज है वहाँ पर हम मौजूद थे और इन्होंने बताया जिस तरह से ऑपरेशनल तैयारियाँ किस तरह से जवानों की हैं, जवानों को किस तरह से मोटिवेटेड रखा जाता है, वेल इक्विप्ड रखा जाता है, उनके ट्रेनिंग सेशंस अरेंज की जाती हैं और हमा वक्त इनको तैयार रखा जाता है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ये हर वक्त तैयार रहें। हम इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ अगले सेक्टर्स की जानिब भी पहुंच चुके हैं और इस वक्त रात का वक्त हो चुका है और यहाँ पर आपको ये भी हम बताएं क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल एक सैकड़ों किलोमीटर तवील ये इलाका है और नहायत हसास इलाका है और इसकी हसासियत को देखते हुए 24 घंटे पाकिस्तान की इस जानिब इसकी पेट्रोलिंग की जाती है, इसकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि दुश्मन यहाँ पर दरअंदाजी की कोई भी कोशिश ना कर पाए और अगर कोशिश करे भी तो उसमें कामयाब ना हो। इस वक्त भी एक पेट्रोलिंग टीम के हमराही में मौजूद हूँ। इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, ये जो इस वक्त हम पेट्रोलिंग कर रहे हैं और नहायत हसास इलाका भी है और रात का वक्त भी है, ख़तरनाक जानवर भी यहाँ पर यकीनन होते होंगे, तो आप ये बताइए कि इस पेट्रोलिंग का पर्पस क्या है?
जी बिल्कुल, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पेट्रोलिंग एक काफ़ी एहसास और एक मुश्किल काम है, जो कि हमें दुश्मन की हर नकलो हरकत पर नज़र रखनी पड़ती है और उनकी किसी तरह के मूवमेंट पर हमें फौरी तौर पर एक्शन लेना पड़ता है। रात की पेट्रोल पे मकसद हमारा ये है क्योंकि रात की तारीकी में अक्सर दुश्मन हमला करने की कोशिश करता है। यहाँ पर आड़ लेकर वो किसी भी तरीके से अंदर आने की कोशिश ज़रूर करता है और इसी वजह से हम लोग रोज़ 24 घंटे में रोज़ एक बार हम लोग यहाँ पर पेट्रोल रात को ज़रूर इसी वजह से करते हैं ताकि हम लोग उनको रिपेल कर सकें। अगर उनका कोई इरादा हो तो उनका इरादे को तर्क करके वो वापस चले जाएं। अच्छा इब्राहिम, ये बताइएगा, अब चूँकि ये जंगल है, बहुत बुलंद वाला पहाड़ है, यहाँ पर ख़तरनाक, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया, ख़तरनाक जानवर भी हैं, स्नेक बाइटिंग की यहाँ पर बड़े केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हुए हैं, तो ख़तरा तो मौजूद है। ये बताइए कि पेट्रोलिंग के दौरान अब किन चैलेंजेस का सामना होता है आपको अमूमन? पेट्रोलिंग के हमरा हमारे पास चैलेंजेस हमारे जो सामने करने को मिलता है वो है रात के वक्त लेस विजिबिलिटी जिसको कहते हैं, और उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास है साइट्स मौजूद हैं जो हमें रात की तारीकी में चलने में मदद करती है, हमें एरिया अच्छा दिखाती हैं और दुश्मन से निपटने के लिए हमें हेल्प करती हैं। और जहाँ तक जानवर की बात है, यहाँ पर रोज़ हमारी पेट्रोल सुबह के टाइम और रात के टाइम रोज़ निकलती हैं और जानवर इस एरिया में इसी वजह से ज़्यादा कम पाया जाता है। जिस एरिया में जहाँ पे हमारी पेट्रोल होती है उस एरिया से वो दूर इसलिए होता है क्योंकि हमारी 24 घंटे यहाँ पेट्रोल होती है। जानवर दूर रहने की कोशिश करता है जहाँ पे इंसान का ज़्यादा आमदोरफ्त हो। हम लोग यहाँ पे तकरीबन हर दिन ही यहाँ पे आते हैं, इसी वजह से यहाँ पे काफ़ी कम है यहाँ पे जानवर पाए जाते हैं। और जहाँ तक आपकी बात थी स्नेक बाइट किट्स की, हमारे पास मेडिकल एड हर वक्त मौजूद रहती है। जब भी हमारे बंदे पेट्रोल के लिए निकलते हैं, सोल्जर्स इवन ऑफिसर्स जो भी निकलते हैं, उनके पास मेडिकल सब कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं फॉर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, वो उनको काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इब्राहिम आपका। और नाज़रीन, जैसे कि आपने देख लिया, दिन हो या रात हो, पाकिस्तान की अफवाज मुल्क की हिफाजत के लिए ज़रा बराबर भी गफलत नहीं बरतती और आपको इस बात का यकीन होना चाहिए, आपको अपनी पाक फ़ौज पर एतमाद होना चाहिए कि जब आप चैन की नींद सो रहे होते हैं तो पाक फ़ौज के ये जवान आपके लिए पूरी रात जाग रहे होते हैं ताकि आपके मुस्तकबिल को महफूज बनाया जाए, पाकिस्तान की हिफाजत की जाए। हम इस वक्त LOC पर फॉरवर्ड कंपनी लोकेशन पर मौजूद हैं और मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पर LOC है और मेरे अक़ब में आप इस वक्त देख सकते हैं ये कश्मीर की हसीन वादियाँ हैं। यहाँ पर आज 6 सितंबर की मुनासबत से यहाँ पर एक बड़े खाने का एहतमाम किया गया है जिसमें ना सिर्फ जवानों ने शिरकत की है बल्कि यहाँ पर मकामी लोगों को भी यहाँ पर दावत दी गई थी। इसके साथ साथ जो शोहदा के लवाहिकीन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और वॉर वेटरन्स को भी यहाँ पर खाने पर दावत दी गई थी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक विलेज डिफेंस कमेटी बनी हुई है, उनके जो अरकान हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया था। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर विलेज डिफेंस कमेटी के चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा ये विलेज डिफेंस कमेटी है क्या और इसका पाक फ़ौज के साथ क्या रिलेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आज इस मौका की मुनासबत से, आज दिन की मुनासबत से पूरी कौम को ये मुबारकबाद देता हूँ कि 6 सितंबर जो 1965 में हमारे साथ जो वाक़या हुआ था वो आज भी उसी तरह कौम और हमारी मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान मुतीद हैं और शाना बशाना खड़े हैं। तो जहाँ तक विलेज डिफेंस कमेटी का ताल्लुक़ है, विलेज डिफेंस कमेटी जो है ये आर्म फोर्सेस और सिविलियन का आपस में एक राब्ते का एक अदारा है, मौजूद है, एक प्लेटफार्म है और हमारे जो भी मसाइल होते हैं या हमारे फ़ौज के साथ जो रिलेशन है वो हर महीने में हम इकट्ठे बैठ के उस पर जो है बात भी करते हैं और हमारे जो फ़ौज के साथ जिस तरह का भी राब्ता है, हम जंग हो या अमन, उसमें हम अपनी मसल्ह फ़ौज के साथ हैं। हमारे लोग, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हमारी मसल्ह फ़ौज बतवों को रखती हैं कि वो बॉर्डर पर हमारी हिफाजत के लिए हर वक्त चौकन्ना रहती। 6 सितंबर के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे?
हम ये पैगाम देना चाहते हैं, जिस तरह हम 1965 में हमने हिंदुस्तान के साथ जो जंग लड़ी थी, आज भी हम उसी जज्बे के साथ कौम के साथ खड़े हैं और मसल्ह अफवाज हम के पीछे हम खड़े हैं, पूरी कौम इनके साथ है। इस वक्त हम एक रिटायर्ड फ़ौजी के हमरा मौजूद हैं और हवालदार रिटायर्ड शमीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शमीम साहब, आप किस साल में रिटायर हुए? ये 1990 में 1990 में, और ये 34 साल मेरे ख़त्म हो गए हैं पेंशन आए हुए। और आज भी इंशाअल्लाह मैं अपने जवानों के साथ बिल्कुल वही जज्बा रखता हूँ जो फ़ौज में रखता रहा हूँ, और आज भी मैं फ़ौज की सपोर्ट और फ़ौज की जो कारगुजारी है उसके साथ बिल्कुल तैयार हूँ। जब भी कौम को मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं इस हालात में, इस उम्र में भी मैं अपनी हाज़िरी पेश करूँगा इंशाअल्लाह। शमीम साहब, ये बताइए 6 सितंबर के हवाले से कौम के नाम आपका क्या पैगाम है? कौम के लिए ये मेरा पैगाम है कि ये दौर बड़ा नाजुक है। इस दौर में हमारी किसी भी मुल्क की फ़ौज जब तक मजबूत ना हो, हमें अपनी फ़ौज पर नाज होना चाहिए और फ़ौज के साथ मिलकर जो है वो हमें हर दुश्मन का अंदरूनी बैरूनी ख़तरात का मुकाबला करने के लिए, पूरी आवाम के लिए जो है मेरा ये पैगाम है कि फ़ौज के साथ बिल्कुल मिलकर अपना जो है वो दफ़ा किया जाए, चाहे वो कोई अंदरूनी हालात ख़राब हों या बैरूनी हों, हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हवालदार रिटायर्ड शमीम साहब का जज्बा भी आपने देख लिया। उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि अगर इस उम्र में भी अगर मुल्क को इनकी ज़रूरत होती है तो ये बिल्कुल हाज़िर हैं, और यकीनन इन्हें देखकर हमारा जज्बा भी आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। अभी कुछ शोहदा के लवाहिकीन ने भी हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त हमारे साथ हवालदार रिटायर्ड बांका खान के शहीद के बेटे मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं, जो कि ख़ुद भी एक रिटायर्ड फ़ौजी हैं। तो इकबाल साहब, आप ये बताइएगा, आपके वालिद साहब ने कब और कैसे जाम शहादत नोश किया? सन 1965 में उन्होंने जाम शहादत नोश किया और अपनी फ़ौज के शाना बशाना उन्होंने माज पर लड़े और उन्होंने जाम शहादत हासिल की। 6 सितंबर के हवाले से आप आवाम को, पाकिस्तानियों को, कश्मीर के मकामियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? 6 सितंबर के हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और शाना बशाना रहेंगे। अगर हमें हमारी फ़ौज को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम जान कुर्बान कर देंगे अपनी फ़ौज के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल साहब। जैसा कि इकबाल साहब बता रहे थे, ये ख़ुद भी एक रिटायर्ड फ़ौजी हैं। इनके वालिद साहब ने इस मुल्क के लिए, इधर बिल्कुल पास ही, बिल्कुल सामने लाइन ऑफ कंट्रोल है जहाँ पर इनके वालिद साहब ने जाम शहादत नोश किया, और यही वो अजीम कुर्बानियाँ हैं जिसकी वजह से ये पाक सरज़मीन इस वक्त महफूज है। इस वक्त मेरे साथ एक वॉर वेटरन मौजूद हैं जो कि 1971 की जंग में दिफाए वतन का हिस्सा रहे। उनसे बात करते हैं। बुज़ुर्गों, बताइएगा 6 सितंबर के हवाले से वतन के नाम आपका क्या पैगाम है? पैगाम यह है कि 71 में कोई रटा सा और मैं सरजाम फौजी जीता हूँ ही मैं हाज़िर हूँ। अगर मेरी ज़रूरत पे मैं दोबारा फौजी फिर इंशाल्लाह आई सकना है। बस ये बताइए कि जब दुश्मन सामने होता है जज्बा क्या होता है आपका? मुसलमानी जज्बा होता है और क्या होता है, कलमे का होता है और क्या है। सही, बहुत शुक्रिया। देख लिया जी आपने जज्बा, ये जज्बा ईमानी अगर कोई देख ले तो यकीनन वो मुल्क की तरफ मैली नज़र से नहीं देख सकता, और यही वो जज्बा ईमानी है जिसकी बदौलत ये मुल्क इस वक्त महफूज है और हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। कश्मीर की दिलकश वादी, जन्नत नज़ीर कश्मीर, और दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल। प्रोग्राम में आगे बढ़ के आपको कुछ मज़ीद जगहों का भी विज़िट करवाएंगे। आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त हम मकामी यूनिट के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं और 6 सितंबर की मुनासबत से यहाँ पर एक मेडिकल कैंप का अरेंज किया गया है। यहाँ के मकामी लोगों को यहाँ पर सेहत की सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं। किस तरह से ये मेडिकल कैंप ऑपरेट कर रहा है और कौन कौन सी सहूलियात हैं, ये जानने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हबीब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, कैसे हैं आप सुनाइए? ठीक है कर्नल साहब, हमें बताइएगा, पाक फ़ौज ने यहाँ पर मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स का भी अरेंज किया है और जिस हेडक्वार्टर में हम मौजूद हैं यहाँ पर भी एक मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस मेडिकल कैंप का पर्पज़ क्या है, और साथ में ये भी हमें बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी सेहत की सहूलियात इन लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं? पाकिस्तान आर्मी की अपनी एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है और इस स्ट्रेंथ को मकामी आबादी की तरक्की,
फलाह बहबूद और फ्लाई आमा के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रोजेक्ट्स में जो सबसे बड़ी एक्टिविटी हम वो करते हैं वो है मकामी आबादी के लिए जो तिबी सहूलियात हैं उनकी फराहमी। यहाँ पर हम हर हफ्ते में 2 दफ़ा OPD डेज़ करते हैं, जिनके अंदर जो यूनिट के रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर हैं वो मकामी आबादी को जो बुनियादी तिबी सहूलियात मुहैया करते हैं और उसके साथ ही फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाती हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 1 साल के अरसे में हम लगभग 100 के करीब OPD डेज़ यहाँ पे करवा चुके हैं और उसके ज़रिए हम तकरीबन 10,000 से ऊपर लोगों को मेडिकल की फैसिलिटीज़ और इसके साथ फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर चुके हैं। इसके अलावा आप अभी मेरे साथ आगे जाएंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब बहुत सारे देहात मौजूद हैं। वहाँ की आबादी के लिए यहाँ हेडक्वार्टर तक आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चुनाचे उन लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हम हर महीने में 2 दफ़ा मेडिकल कैंप का क़याम करते हैं, जो कि वहाँ पर देहात के अंदर होता है, ताकि मकामी आबादी को वहीं उनके दरवाज़े के ऊपर बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे कि नाज़रीन हम आपको बता रहे थे कि पाक फ़ौज ना सिर्फ यहाँ के मकामी लोगों की हिफाजत कर रही है, बल्कि जिन लोगों को सेहत की सहूलियात चाहिए उनके लिए यहाँ पर मेडिकल कैंप्स का अरेंज भी किया जा रहा है। कुछ मज़ीद फलाही काम जो कि पाक फ़ौज यहाँ पर कर रही है, आपको हम वहाँ भी लिए चलेंगे। हम इस वक्त मकामी यूनिट के रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर के हमरा मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कैप्टन शफकत साहब। अस्सलाम वालेकुम कैप्टन साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी ठीक ठाक। कैप्टन साहब ये बताइएगा, मकामी लोगों के लिए पाक फ़ौज की जानिब से सेहत की कैसी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं यहाँ पर? यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं ये एरिया LOC के बहुत करीब है और जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं वो ना होने के बराबर है। तो यहाँ के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे हम फ्री OPDs और फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद करते हैं। इसके अलावा जो विलेजेस हमारे LOC के बिल्कुल पास हैं वहाँ पे जाके हम उन एरियाज़ में फ्री मेडिकल कैंप्स भी लगाते हैं और जो कॉमन डिजीज़ होते हैं उन पे अवेयरनेस लेक्चर्स भी देते हैं। यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि जो बॉर्डर के उस पार बुज़दिल दुश्मन बैठा हुआ है, वो जब भी सीज़ फायर की वायलेशन करता है तो वो ना सिर्फ हमारी पोस्टों को इंगेज करता है बल्कि वो हमारे मासूम सिविलियंस को भी टारगेट करता है और उसके नतीजे में ना इन केस अगर कोई कैजुअलिटी होती है तो उन कैजुअलिटीज़ को एवैक्यूएट करने के लिए हमारे पास एक वेल एस्टेब्लिश्ड एवैक्यूएशन प्लान मौजूद है। हम उस एवैक्यूएशन प्लान के तहत उन लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट करते हैं और यहाँ पे फर्स्ट एड और एमरजेंसी केयर प्रोवाइड करते हैं और उनको आगे हम हाई ट्रीटमेंट सेंटर्स में एवैक्यूएट करते हैं। अब मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट्स मौजूद हैं जो दुश्मन की इस बर्बरियत का निशाना बने, लेकिन आज वो लोग उनके हौसले पस्त नहीं हुए बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत हैं और उनकी इस मिट्टी से मोहब्बत पहले से ज़्यादा है। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। हम इस वक्त यहाँ पर मकामी यूनिट के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं जहाँ पर APS बनाया गया है। जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया कि पाक फ़ौज की जानिब से जैसे मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन किया जाता है, फलाह बहबूद के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में, इसके साथ साथ सेहत के सिलसिले में, तो हमने ये भी देखा कि एजुकेशन सेक्टर में भी पाक फ़ौज की गिरां कदर खिदमात हैं और यहाँ पर जो APS बनाया गया है वो खालिसतन मकामी लोगों के बच्चों के लिए है। इस वक्त कमांडिंग ऑफिसर कर्नल हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हबीब साहब बताइएगा, इस APS में कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं, यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन क्या है और इसके साथ साथ ये बताइएगा कि ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है यहाँ इनकी एजुकेशन के लिए? आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम्स ये पाकिस्तान आर्मी का एक तालीमी इनिशिएटिव है जो बहुत अरसे से काम कर रहा है और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल्स और कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए जाएँ और वहाँ की जो मकामी आबादी है उनके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। इसी सिलसिले में यहाँ पर भी एक आर्मी पब्लिक स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन मेरी यूनिट लुक आफ्टर कर रही है। यहाँ पर इस वक्त 380 बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं और ये स्कूल प्री ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक है। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँ कि स्कूल का क़याम न सिर्फ यहाँ के लोगों की बच्चों की तालीमी सहूलियात के लिए है बल्कि स्कूल के क़याम से यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई हैं क्योंकि यहाँ का तमाम जो टीचिंग स्टाफ है वो मकामी है।
मज़ीद ऐड ऑन करता चलूँ, इलाके की फ़लाह बहबूद के लिए और यहाँ की यूथ को इंगेज करने के लिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का क्याम भी अमल में लाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर करीब ही एक और इलाके के अंदर एक IT का फ्री लांसिंग हब बनाया गया है, जिसका मकसद ये है कि यूथ वहाँ पर जाए और अपनी फ्री लांसिंग की स्किल्स को डेवलप कर सके। इसके अलावा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और जो मकामी ख़वातीन हैं उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर एक कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर भी बनाया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि ख़वातीन को जो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं, स्विंग, स्टिचिंग और इससे रिलेटेड चीज़ों की उन्हें तरबियत दी जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कर्नल साहब। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि मुख्तलिफ़ शोबों में पाक फ़ौज का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ख़ास तौर पर एजुकेशन सेक्टर में हमने देखा कि पाक फ़ौज ने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट किया, यहाँ के मकामी लोगों को वेल इक्विप किया तालीम के जेवर से। कुछ मज़ीद सेक्टर्स का भी हमने आपको विज़िट कराना है, आइए आपको वहाँ ले चलते हैं। छः सितंबर को यौम दिफ़ाए वतन और यौम शहदाए वतन की याद मनाई जाती है, और इस दिन को मनाए जाने का मकसद ये है कि हम शहदा की अजीम कुर्बानियों को याद करें, और यही वो अजीम कुर्बानियाँ हैं कि जिससे ये पाक सरज़मीन सलामत है। 6 सितंबर को जितने भी शहदाए वतन हैं उनके मज़ारों पर आर्मी चीफ़ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई जाती है। यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद आती है, फ़ातह ख़ानी की जाती है और उनकी अजीम कुर्बानी को याद किया जाता है। इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब मौजूद हैं, और ये तारीख़ी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल इलाका है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से अजीम सपूतों की शहादतें हुई हैं, उनके मज़ार यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर इस वक्त जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये मेजर खुर्शीद शहीद का मज़ार है, और यहाँ पर इस वक्त फूलों की चादर भी चढ़ाई गई है। एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद भी किया गया है, उनकी अजीम कुर्बानी को याद भी किया गया है। उनके भतीजे इस वक्त हमारे हमरा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि मेजर खुर्शीद साहब की शहादत के हवाले से कुछ ऐसी मेमोरीज़ जो कि आप हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर खुर्शीद अहमद शहीद इस इलाके के ही एक सबूत थे। उनको बचपन से ही फ़ौज में जाने का शौक़ था, फिर अल्लाह पाक ने उन्हें कमीशन अता किया, फिर वो मेजर के ओहदे तक पहुँचे। और मुख्तसरन ये गुजारिश करूँ कि वो GHQ या रावलपिंडी में किसी जगह तैनात थे जब 71 की जंग शुरू हुई, तो उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मुझे बॉर्डर पर भेजा जाए जिस तरह बताया गया हमें। तो फिर उन्होंने दूसरी ख्वाहिश की कि मुझे अपने इलाके में भेजा जाए जहाँ बॉर्डर करीब है। तो वो उनकी ट्रांसफ़र हो गई यहाँ 29 के रेजिमेंट, जिसको बाद में शेर चंबा का भी ख़िताब मिला उस यूनिट को। तो वहाँ उनकी तैनाती हो गई, तो वो 2IC तैनात हुए। तो इस बॉर्डर पे चंबा पोस्ट जो यहाँ से बिल्कुल ही करीब है, वहाँ पे मुख्तसरन गुजारिश है कि दुश्मन ने बहुत बड़ा अटैक किया। एक इतला है कि पूरे ब्रिगेड का अटैक था, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा बताते हैं। बहरहाल 800 या 900 की नफरी के साथ उन्होंने अटैक किया। तो शुरू में उस पोस्ट पे दुश्मन ने किसी हद तक कब्ज़ा कर लिया। फिर मेजर खुर्शीद अहमद शहीद वॉलंटियर होकर अपनी चंद जवानों के साथ चंबा पोस्ट पे पहुँचे और बड़ी बेजिगरी से लड़ते रहे वो, और उन्होंने दुश्मन का हमला पसपा किया। ना कि पसपा किया बल्कि दुश्मन के कई सौ फौजियों को हलाक किया। एक इतला के मुताबिक 200 से 250 के लगभग दुश्मन के फ़ौजी वहाँ हलाक हुए और बड़ी तादाद में गिरफ़्तार भी हुए। हमारी मकामी आबादी ने भी बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया और फ़ौज के शाना बिशाना उनकी मदद की। तो 54 के लगभग दुश्मन के फ़ौजी गिरफ़्तार हुए। रिकॉर्ड के मुताबिक उसमें एक मेजर साहब भी थे जो मेजर अमीर सिंह के नाम से मशहूर थे, या इस तरह का उन्हें नाम था। एग्जैक्ट मुझे पुरानी बात है याद नहीं है, लेकिन
बड़ा कारनामा था जो मेजर खुर्शीद अहमद शहीद ने अपनी जान का नजराना पेश करके अदा किया और उनको खराज तहसीन पेश किया। बिल्कुल जी, और उन्होंने रवायत को ज़िंदा रखा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और ये पूरा इलाका उन्हें एक हीरो की नज़र से देखता है और यही वजह है उनकी अजीम कुर्बानी के एतराफ़ में हुकूमत की जानिब से उन्हें सितारे जुर्रत से भी नवाजा गया है। तो अगर इतने बहादुर जवान इस मुल्क धरती पर कुर्बान होने के लिए तैयार हों तो कोई मुल्क क्या इन्हें शिकस्त दे सकता है? बिल्कुल नहीं।